पांचवा जो मॉड्यूल है ना, यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स के हवाले से है। हैजर्ड्स मतलब क्या क्या ख़तरात हैं, क्या क्या खदशात होते हैं जहाँ से नुकसान पहुँच सकता है इंसान को, जिस्मानी, दिमागी, हर हवाले से। ठीक है। इंसान जो है ना, पूरे के पूरे जिस्म में इंसान को जो जो बीमारियां लाहिक होती हैं ना, वो दिल की बीमारियां, जो भी जिस किस्म की भी बीमारियां, फेफड़ों के लिए ये वो, तो इंसान जहाँ वर्क प्लेस में काम करता है, तो वो एरिया जो उसका वर्क प्लेस का है, वहाँ पर केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है, गैसेस का भी इस्तेमाल होता है, क्रूड ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, या हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, किसी भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स अगर उसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो इंसान के लिए एक एज अ हैजर्ड, जो उसकी मौत का सबब बन सकता है, या उसके लिए कोई बीमारी या कोई लॉन्ग टर्म, ठीक है, बेड रेस्ट का जो है ना, वो बाइस बन सकता है। तो आज इस मॉड्यूल 5 में यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर हमने हैजर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स। ऐसे हैजर्ड्स जो कि हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, मगर हमें उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हमें पता भी नहीं होता कि ये वाकई हैजर्ड है या नहीं है। जब हादसा हो जाता है फिर हम एक्शन लेते हैं, और फिर हम उसके लिए जो है ना हिफाजती इकदाम करते हैं, पहले नहीं करते। तो दूसरा, व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड। कॉमन हैजर्ड्स के हवाले से आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ अगर बुक में भी देखें पूरी डिटेल्स मौजूद है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कॉमन हैजर्ड्स को जो है ना हम डिस्क्राइब करेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 में इसके टोटल 7 मॉड्यूल हैं, तो 5th मॉड्यूल के अंदर हम इससे पहले ये भी पढ़ चुके हैं ना कि हेल्थ सेफ्टी क्या है, या रिस्क की क्या होते हैं, उसको रिस्क को एसेस कैसे करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी। तो आज के इस हैजर्ड्स में आपको पता होना चाहिए कि आयोश के हिसाब से जो उनका कोर्स सिलेबस है, इन्होंने एज अ वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में हैजर्ड्स को 6 ग्रुप्स में ना डिवाइड किया। मैकेनिकल हैजर्ड्स, जिसके अंदर ये सारी पहली जो टाइप है हैजर्ड की, वो है मैकेनिकल हैजर्ड, जिसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, हैवी मशीनरी आती है। ठीक है। अगर कोई ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, रिगिंग का काम कर रहे हैं, एक्सक्वेटर और ये टिक शिट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल वर्क, ठीक है, रियल स्टेट का काम जितना भी है, तो ये सारा मैकेनिकल हैजर्ड्स में आते हैं। दूसरा है फिजिकल हैजर्ड, जिस तरह ट्रिप श्रिप हो जाए, मेन स्विच ब्रेकर ट्रिप, ठीक है, और ये स्लिप वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें, जिसे शॉर्ट सर्किट है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स होती है, जिससे आग लग जाती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके फिजिकल हैजर्ड, जिससे इंसान को जिस्मानी हवाले से जो है नुकसान पहुंचता है। फिर होता है केमिकल हैजर्ड, जिसमें ये ब्लीच, वार्निशेस, पेंट शेंट, ये जितनी भी क्रूड ऑयल होती हैं, ये सब के सब केमिकल हैजर्ड्स में आती हैं। फिर बायोलॉजिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर जितना भी ये जो फंगस है या बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस जो था, ये सारे का सारा बायोलॉजिकल एक किस्म का हैजर्ड था। फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स मतलब कि ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं जिससे धुआं निकलता है, वो इंसान के सांस लेने में दुश्वारी पैदा करती है। ठीक है। फेफड़ों के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, या कोई जो सिगरेट तंबाकू नोशी करते हैं तो देखा होगा उसका जो धुआं होता है, जो कि माहौल में एक खतरनाक असरात पैदा करता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये नॉइस पोल्यूशन, ये वो सारी, पानी के अंदर ये कोई गंदगी वगैरह होती है तो उसका रुख हम आम नालों की तरफ कर देते हैं, जो जिससे बीमारियां फैलती हैं। बकरे शकरे जितने भी जानवर हैं वो पीते हैं, तो उससे फिर हम उनका दूध पीते हैं, तो उससे हमें, तो ये सारी सारी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में आती हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड जो है, इसकी मिसाल हम यूँ लेंगे कि एक वर्क प्लेस के ऊपर, किसी वर्कर के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर इतना बर्डन डाला जाए कि वो ओवर टाइम लगाए और वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती। अच्छा, उसकी ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हों और काम उसको इतना दिया गया हो कि वो बेचारा स्ट्रेसफुल हो जाए और परेशान हो जाए कि ये काम तो छुट्टी टाइम तक ख़त्म नहीं होगा और आज ही इसको ख़त्म करना है। तो इस तरह के जो है ना, नॉन स्केजुअल जितनी भी वर्क चीज़ें होती हैं, जिसमें कोई टाइम का, जाने का टाइम मालूम हो और आने का टाइम मालूम ना हो, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स को अलग अलग पढ़ेंगे। देखें,
जिस तरह एक फोर्क लिफ्टर है जो चीज़ें हम लिफ्ट कराते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैवी मशीनरी वगैरह के मैकेनिकल हैजर्ड। इस तरह यहाँ पर देखें मशीन के अंदर उसका हाथ आ चुका है, या कोई इस तरह का जो खरादी वगैरह काम कर रहे होते हैं, कोई मैकेनिकल हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना, प्रिंटिंग मशीनरी या प्रिंटिंग प्रेस या कोई इस तरह की गाड़ियाँ जहाँ पर बनती हैं, रिपेयर होती हैं, तो इस तरह वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पर अगर कोई किसी बंदे का हाथ मशीन के अंदर आ जाए, कोई आ रहे हैं, कटर होते हैं, दरवाजे बनते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं इस तरह की, कोई कंपनी वगैरह फैक्ट्री है, तो वहाँ पर इस तरह के जो हैजर्ड्स होंगे उसको मैकेनिकल हैजर्ड्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड में इस तरह इंसान ड्रिल कर रहा है तो उसमें उसका पूरा जिस्म जो है ना वो देखें वहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, इससे उसमें जो है ना जिस्म के दर्द मसाइल या कोई और पट्ठों के मसाइल जो है ना वो आ सकते हैं। और बाकी जो है ना उसके सर में दर्द हो सकता है इस वजह से, नॉइस उसके कान मुतासर हो सकते हैं। ठीक है, आंखें मुतासर हो सकती हैं। और साथ में एक और तस्वीर भी यहाँ पर दी, जिस तरह यहाँ पर एक है ना पानी गिरा हुआ है और बंदा उसके ऊपर स्लिप होकर जो है गिर पड़ा। तो इस तरह के जो हैजर्ड्स जो होते हैं कि फिजिकल हैजर्ड्स आर दो सब्सटेंसेस और कंडीशन दैट में हार्म अ पर्सन फिजिकल सेफ्टी। ठीक है, तो इस तरह के हैजर्ड्स को हम फिजिकल हैजर्ड्स कहते हैं। केमिकल में जिस तरह वार्निशेस हैं, गैस है, ठीक है, ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, इससे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे इंसान के सेहत पर असर पड़ सकता है, इस तरह की चीज़ों को हम सारे केमिकल जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, वो सारे के सारे हमारे पास केमिकल हैजर्ड्स में आते हैं। जैसे केमिकल हैजर्ड्स आर कंसिडर्ड अ हैजर्ड ड्यू टू देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज टू काज हार्म टू ह्यूमन प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि अकेले कुछ नहीं करते। ठीक है, जब वो किसी दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मिलकर जो है ना वो फायदा भी पहुंचा सकते हैं, मतलब अपने फायदे की चीज कर सकते हैं, उसे पेंटिंग शेंटिंग, मगर ये है कि वो दूसरी चीजों मादनियात के साथ मिलकर इंसान के लिए के सेहत के लिए जो है ना खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, टू कॉज हार्म टू ह्यूमन प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। ठीक है, केमिकल के बाद बायोलॉजिकल है, जिस तरह छींक या हम भेड़ बकरियां रखते हैं तो उससे भी बीमारियां फैलती हैं इंसानों में। ठीक है, नज़ला, ज़ुकाम, बैक्टीरिया, सांस के मसाइल, ये नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन, जितनी भी एयर पोल्यूशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट पोज आ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के बाद इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स आर द कंडीशंस, वो कंडीशंस हैं या स्टेट्स हैं, ठीक है, दैट हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड एडवर्सली इम्पैक्ट पीपल है। अब बायोलॉजिकल हैजर्ड जिस तरह मैंने बताया कि जो फंगस है, बैक्टीरिया है, उससे फैलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जानवर वगैरह रखते हैं, ठीक है, उससे भी इंसानों में या किसी एक इंसान से को बीमारी लगी है तो दूसरे को लग जाती है। इस तरह की बीमारियों को हम बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल जो कि माहौल से आती हैं। ठीक हो गया जी। ज़्यादा हीट पड़ जाती है, ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, या ज़्यादा जो है ना खुश्क मौसम पड़ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में शुमार करते हैं। तो हमारे पास मैकेनिकल हैजर्ड था, फिजिकल हैजर्ड था, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, इन्वायरमेंटल, और लास्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर, वर्कलोड, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डेडलाइन। जैसे कि किसी इन्वायरमेंट, किसी कंपनी में लोगों के रवैये ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, बैड बिहेवियर होता है उनका, उस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स। या वर्कलोड काफ़ी होता है, टाइम 9 to 5 जॉब है तो उसमें इतना काम दे दिए जाते हैं जो कि 9 to 5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें उस दौरानिए में डन करना, तो इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स में कहते हैं। टाइम का कोई अता पता नहीं, डेडलाइंस का कोई अता पता नहीं, बस ये है कि काम दे दिया जाता है, मगर यह है कि बर्डनाइज्ड वर्क है। तो इस तरह की जॉब को, जो कि इंटेंस जॉब होती है, इस तरह की जॉब्स और उस तरह की इन्वायरमेंट में जितने भी हैजर्ड्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स कहलाते हैं। अब इससे आगे एक चीज़ ये है कि एक ये एनिमेशन है, ठीक है, उसकी कुछ इमेजेस हैं। वैसे तो बुक में भी है ना, इसके साथ इसकी डेफिनेशन और वो सारी लिखी हुई होंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पर एक एनिमेटेड पूरी एक सीनरी है,
उस सीनरी में से तकरीबन कोई 20, 22, 23 जो है ना स्नैप्स लिए गए हैं, और उन पूरे इन्वायरमेंट उस सिनेरियो के अंदर क्या क्या हैजर्ड्स शामिल थे, उन तमाम के तमाम हैजर्ड्स को जो है ना यहाँ पर लिख दिया गया, जिसमें एग्रेशन है, वायलेंस है, एस्बेस्टॉस है, बुलिंग है, ठीक है, केमिकल है, ये सारे के सारे। अब इसको जो है ना लास्ट वाइब्रेशन तक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब देखें, ये एक एयरपोर्ट जो है ना उसका इन्वायरमेंट यहाँ पर शो किया गया कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, हैजर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हैजर्ड्स में शुमार होते हैं, वैसे हमें दिखते नहीं हैं। अभी देखें जिस तरह ये एयरपोर्ट का पूरा एक सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया है कि एयरपोर्ट में लोग सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, सिक्योरिटी चेक पास के लिए खड़े हैं, कुछ लोग जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर शाउट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को हम एग्रेशन एंड वायलेंस में शुमार करते हैं। वो इतने चीख रहे हैं सिक्योरिटी स्टाफ के ऊपर, या आप अक्सर भी देख जो है ना एक्सपीरियंस करते होंगे, क्या जहाज़ लेट होने की वजह से, या ज़्यादा लाइन में खड़े होने की वजह से, या ज़्यादा देर इंतज़ार करवाने की वजह से कुछ लोग चीख रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, जिससे आसपास के लोग जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह की जो हैजर्ड, ये हैजर्ड्स में शामिल होते हैं। ये किस टाइप की हैजर्ड है? एग्रेशन एंड वायलेंस। फिर आगे इसी जो है इन वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि एयरपोर्ट का पूरा एक सिनेरियो है, इसमें कॉफ़ी कैंटीन की तरफ कुछ वर्किंग यहाँ पर चल रही है। सर यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है, वार्निंग, कंस्ट्रक्शन, कीप आउट, कुछ न कुछ यहाँ पर वर्किंग चल रही है। एक बंदा जो है ना नीचे डिगिंग में है, एक बंदा जो है ना कुछ वॉल को ठीक कर रहा है, ठीक है, कुछ कटाई शटाई का काम चल रहा है यहाँ पर। और उस काम करने के नतीजे में जो वो ड्रिल कर रहा है, उस होल बना रहा है दीवार के अंदर, उससे जो है ना धुआं उठ रहा है, ठीक है, धूड़ मिट्टी वगैरह उठ रही है। अब इस धूड़ मिट्टी वगैरह को, जो कि उसकी आंखों में जा सकती है, नाक में जा सकती है, सांस लेते हुए अंदर जा सकती है, जो कि उसके ना सीने में ग्रेशा बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम एस्बेस्टॉस कहते हैं। ऐसे एस्बेस्टॉस जो है ना, ये कुछ मादनियात होते हैं जो कि अक्सर कंस्ट्रक्शनल वर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। ये असल में जो हम इमारतें बनाते हैं, छत बनाते हैं, ठीक है, पाइप के अंदर इसको कुछ सनत के अंदर काम, इंडस्ट्री लेवल पर ना चीज़ों को जोड़ने के लिए, वाल पुटी के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, दीवारों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, लुक कह सकते हो, जिससे हमारी ना थोड़ी हिफाजत होती है और हरारत जो है ना, गर्मी कम, तपिश कम हो जाती है। वो वैसे ही इस अपनी हिफाजत के लिए तो ठीक है, मगर अगर किसी वजह से जो है ना ये सांस के साथ अंदर चली जाए, एस्बेस्टॉस इस तरह की जो मादनियात हैं, आंखों में चले जाए, सांस के साथ अंदर चली जाए, ठीक है, तो ये इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कुछ मुल्कों में तो उसको बैन किया गया है, ठीक है, एस्बेस्टॉस जैसे मादनियात को। तो ये भी एक किस्म का जो है ना हैज़र्ड है, जो देखें बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, बस ऐसे ओपनली लगे हुए हैं। इस बंदे ने कोई एयर जो है ना आगे ऑब्स्टेकल नहीं लगाया हुआ, जिसे कहते हैं सेफ्टी हेलमेट या एयर मफ वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई भी ग्लव्स वगैरह नहीं इसके हाथ में। फिर ये एयरपोर्ट के अंदर ही एक जहाज़ का सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर पुलिंग चल रही है, मतलब कि एयर होस्टेस हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है ना शाउट आउट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, कुछ सफाई कर रहे हैं, तो कुछ किधर कुछ किधर, और वो बंदे सफाई कर भी रहे हैं मगर ये ऊपर से उनके ऊपर चीख पुकार रहे हैं, ठीक है। तो काम ना करने की वजह से या काम लेट होने की वजह से, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम बुलिंग कहते हैं। फिर केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये भी उसके अंदर एक हैजर्ड है, ठीक है। जैसे ये सामने डिपार्चर गेट है, डिपार्चर गेट के साथ यहाँ पर ये कैंटीन, ये कुछ कैफेटेरिया का यहाँ पर देखें सिनेरियो दिखाया गया है। कुछ लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बंदा सफाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक बोतल गिरी पड़ी है, उससे कुछ लिक्विड बह चुका है ज़मीन पे, और एक छोटा बच्चा जो है ना इसके साथ ये टेक लगाकर ट्रॉली के साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हम केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस में शुमार कर सकते हैं कि वो बंदा, वो कोई लिक्विड नुमा चीज़ जो कि वहाँ पर पड़ी हुई है, कुछ पेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ये देखें यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बच्चा रेंग कर उसके पास जा सकता है या कचरे को हाथ लगा सकता है, या इसके ऊपर स्लिप हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर वर्क, ये जहाज़ का जो रेडार सिस्टम है उसका जो कंट्रोल रूम है, ठीक है, तो ये सारा कंप्यूटर का ऑपरेशनल आईटी वर्क चल रहा है। अब यहाँ पर बंदे जो है ना
उसके ऊपर टांग पे टांग रख के जो है ना लेटे हुए हैं, ठीक है। लड़की अपने जो है ना धुन में है, ये बंदा अपने मज़ों में है, ठीक है। तो कोई जो है कोई यहाँ पर सीरियस माहौल नहीं लग रहा है, ठीक है, कि कोई अपने काम में सीरियस नहीं है, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और वहाँ पर ऐलानात चल रहे हैं या जहाज जा रहा है आ रहा है, इनको कोई खैर खबर, ये रूट्स का इनको पता नहीं। तो इस तरह की जगहों में कंप्यूटर वर्क स्टेशन का माहौल दिखाया गया, तो ये भी एक किस्म का यहाँ पर हैजर्ड है। फिर कन्फाइंड स्पेस बेसिकली उन जगहों को कहते हैं, जैसे जैसे हम टनल में काम करते हैं ना, टनल के अंदर काम करना इंतहाई ख़तरनाक है। जो कोयले की कान के अंदर हम काम करते हैं या टनल में काम करते हैं, या कोई गैस पाइपलाइन बिछा रहे हो तो नीचे हम जो वो बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, डिग होल्स, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। कोई ऊपर से मिट्टी का तोदा गिर सकता है या कुछ भी इंसान के अंदर, वो वहाँ पर अंदर जाकर टनल में सांस के लेने में दुश्वारी होती है, सांस और ये सारे मसाइल। तो इस तरह की जगहों पे जहाँ पर सांस लेने में दुश्वारी होती है, या कोई ज़्यादा ज़मीन के अंदर काम करना हो या ज़्यादा ऊंचाई में काम करना हो, इसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अब जैसे ये बंदा ज़मीन के अंदर काम कर रहा है किसी ना घड़े शड़े में, और ये बंदा ऊपर जो है ना उसके ऊपर स्टेप्स पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कन्फाइंड स्पेस में शुमार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, इसने कोई एयर प्रोडक्शन मास्क नहीं लगाया हुआ, एयर प्रोडक्शन नहीं लगाया हुआ, ठीक है। कोई भी उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है, कोई ग्लव्स नहीं है। तो ये सारे का सारा कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का हैजर्ड है। अब यहाँ पर देखें, ये वो जगह है ड्यूटी फ्री एरिया, जहाँ पर जो है ना आपका सब स्टाफ मेंबर्स हैं आपके एयरपोर्ट के, वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना हंस रहे हैं, शुगल मेला चल रहा है, ठीक है, कैफ़े में बैठे हुए चाय शाय पी रहे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ड्रग अल्कोहल का माहौल चल रहा है। तो ये यहाँ पर जो है ना, ये भी एक किस्म का नॉन सीरियस इन्वायरमेंट है, ये भी एक किस्म का हैजर्ड है, ठीक है। ये तमाम हैजर्ड से मुराद ये वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, यहाँ पर कोई वैक्यूम क्लीनर का काम ये कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो वायर है ये बीच में कट ऑफ हुआ है, ये किसी का पाँव अटक सकता है, या किसी जो है ना लकड़ी नहीं, या तो किसी कंडक्टर के साथ ये जुड़कर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, किसी को करंट लग सकता है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मसला चल रहा है। इसी तरह फायर है, अब देखें ना ये फायर एग्जिट गेट है, तो फायर एग्जिट गेट्स के शुरू में इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टोरेज रख दी है, ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी गेट्स हैं। या इस जो एरिया को तो 100% फ्री होना चाहिए, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से बाहर निकला जा सके। मगर उन्होंने वहाँ पर कुछ स्टोरेज रख दी है, कोई पार्सल शार्सल रख दिए, कोई कार्टन शार्टन, और उसका यहाँ पर वो एग्जिट ही बंद कर दी है। तो ये एक फायर एरिया में यहाँ पर देखेंगे हैजर्ड है। आगे जाएँ तो ये एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर निकलें तो वो पैसेंजर जहाँ से इंटर हो रहे होते हैं, गेटिंग इन एंड आउट, बाहर निकलने वाले और अंदर जाने वाले, ट्रैफिक का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कोई बाहर सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है, कोई लोग जो है ना चीख पुकार रहे हैं, ठीक है, उनका बैग शैग सब कोई इसने हाथ पकड़ा हुआ है, कोई चल रहा है, कोई जो है आप यूँ कहें कोई सही से मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं है कि कौन लोग जाने वाले और कौन से लोग बाहर निकलने वाले, ठीक हो गया। यहाँ से ये फिर रनवे का एरिया दिखाया गया उसी सिनेरियो के अंदर, कि वो जहाज़ के जो वो इंजन्स हैं उसको ज़रा वो पंखे पर वगैरह जो है ना उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये पीछे कुछ लीकेज है वो देखें, इसकी तरफ इसको कोई ध्यान नहीं है। और ये बंदा सही से चढ़ा भी नहीं है उस हाइट के ऊपर, जो 8 10 11 फुट की जो हाइट है उसके ऊपर देखें ना, बिल्कुल जो है ना नॉन सीरियस वो खड़ा हुआ है उसके ऊपर, यहाँ से वो गिर सकता है, कोई ग्लव सेफ्टी हेलमेट उसके सर पे नहीं है। तो ये हाइट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का हैजर्ड है। और हाउस कीपिंग में देखें, सफाई का कोई ख्याल नहीं है, कचरा उधर पड़ा हुआ है, सफाई वगैरह कोई इस तरह वो नीचे चीज़ें गिरी पड़ी हैं, वो बोतल पीछे गिरी पड़ी है, तो ये हाउस कीपिंग में सारी चीज़ें शुमार होंगी। फिर ये कुछ स्टोरेज रूम्स हैं जहाँ पर लोगों का सामान पड़ा होता है जहाज़ के अंदर या बाहर के स्टोरेजेस हैं। ये देखें ठंड की वजह से ये बंदा सिसक रहा है, या लाइटिंग ना होने की वजह से उसको पार्सल सही से नज़र नहीं आ रहे, तो ये भी लाइटिंग का यहाँ पर इशू है। फिर मैनुअल हैंडलिंग है, यहाँ पर जो वो बंदा, इसके लिए वो कार्ड्स होते हैं ना एयरपोर्ट्स में देखे होंगे, तो वो बिना कार्ड के इस्तेमाल के उसको मैनुअल जो है ना हैंड करके लेकर जा रहे हैं, इससे वो गिर सकता है या सामान खुल सकता है, बैग फट सकता है, ठीक है। नॉइस, अब ये देखें, ये रनवे पे खड़े हैं, जहाज
टेक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कोई एयर मफ कोई वो हेडफोन नुमा चीज़ें जो होती हैं वो ईयर प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं पहनी हुई। ये बंदा रिलैक्स है, ये बंदा जो है ना अपने कानों के ऊपर उसने हाथ लगाए हुए। तो इस तरह की चीज़ों को भी हम नॉइस में शामिल करेंगे, ठीक है, एज अ हैजर्ड। आगे जाएँ तो ये हमारे पास वो पैकेजेस बेल्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो पैकेजेस जो है ना मैनुअली, ठीक है, जा रहे आ रहे होते हैं। तो इसने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है नीचे मैनुअली, इसका हाथ इस बेल्ट में आ सकता है, ठीक है। तो ये एक प्लांट एंड मशीनरी का हैजर्ड है। अब इसी तरह रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएटेड एरिया है, यहाँ पर वो पूरे जिस्म को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कोई इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस जो लोग जा रहे आ रहे हैं। तो इस तरह की इसमें रेडिएशन से काफ़ी होती हैं जो कि आपकी बॉडी को सेंस कर रही हैं। अब स्लिप्स एंड ट्रिप्स जो मैं बात कर रहा था कि किसी का पाँव इसमें अटक सकता है, तो वही हुआ, एक बंदा, ठीक है, स्लिप ट्रिप हुआ, ठीक है, गिर गया। और ये जो है ये देखें इसने वहाँ पर नीचे बैग नीचे रखा हुआ है, तो किसी का पाँव इसके साथ लग सकता है। तो ये सारे के सारे स्लिप एंड ट्रिप्स हैं। फिर स्ट्रेस, काम ठीक ना चलने की वजह से एक बंदा जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, क्योंकि ये दोनों बंदे यहाँ पर फ्री बैठे हैं जो अपने अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना मुश्किलात जो है ना ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये रूट्स को मैनेज कर रहे हैं, देखें यहाँ पर नीचे, और रूट्स को रास्ता दिखाना मैनेज करवाने का उनका था। तो ये यहाँ पर इसके सर में दर्द, उसने अपने सर पकड़ा हुआ है, ठीक है, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस करने की वजह से, क्योंकि जब आपके बंदे टीम में काम नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फिर मसाइल पैदा होंगे, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर इशू है, वही अगेन ठीक हो गया। व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, वही चीज़ कि आपने बाहर एरिया पे जो कि डिपार्चर और वाले हैं या जाने वाले हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना आपके लिए, उनके लिए जो है ना प्रॉपर यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी नहीं है, किसी की टक्कर लग सकती है जहाज़ में, क्या कहते हैं, गाड़ियों से आने जाने में, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर हदूद में भी गाड़ियाँ तो खड़ी होती है ना, तो प्रॉपर वहाँ पर फिर रश पड़ जाती है। फिर इसी तरह वाइब्रेशन है, जैसा ये बंदा ड्रिलिंग कर रहा है तो उसका ये पूरा जिस्म वाइब्रेट हो रहा है। तो ये की लर्निंग पॉइंट्स थे इसके अंदर, व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड। तो ये जितने भी इसमें ये जो पूरा आपका जो था इन्वायरमेंट था इसका एयरपोर्ट का, ठीक है, वर्किंग स्टाफ स्टाफ ये जितने भी आने जाने मैक्सिमम इसको यहाँ पर दिखाया गया है, और कहाँ पर क्या क्या एक किस्म के हैजर्ड्स बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। ये सारे 22 की 23 लिस्ट बनाई है उन्होंने। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि अगर जो हम देखते हैं अक्सर हम किसी भी और एयरपोर्ट में जाएं तो जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट में कभी कभी बारिश हो जाती है, तो ऊपर से जो है ना वो हाँ चीज़ें जो है ना वो टिपक रही होती हैं, ठीक है, पानी टिपक रहा होता है ऊपर से, ठीक है। हर एक चीज़ जो कि एयरपोर्ट के अंदर आपको ये मसाइल देखते हैं, आप कहते हैं ये देखें ये कितना ख़तरनाक है, ये कितना ख़तरनाक है, मिस मैनेजमेंट, वही मिस मैनेजमेंट एक किस्म की हैजर्ड है, ठीक है। तो आप अगर रैंक करना चाहते हैं अपनी एज अ कंपनी, अपने काम को, अपनी जो है ना वो पॉपुलैरिटी को, क्रेडिबिलिटी को, तो आपको इन हैजर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आपका कोई भी काम है, कोई भी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है, अगर आप इन इस तरह के हैजर्ड्स को समझते हैं और समझ कर इसको कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे, अपने वर्कर स्टाफ के लिए भी और अपने मुस्तकबिल के लिए भी कंपनी के। इससे आपका जो नीचे वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा सेफ रहेगा। जब वो सेफ रहेगा तो वर्कर्स बड़े खुश होंगे आपके काम से। जब वो उनके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह, कोई सख्ती वगैरह नहीं होगी और हर सहूलियात उनको प्रॉपर इंस्पेक्शन, ऑडिट, चेकिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें आज मॉड्यूल 5 के तनाज़र में हमें समझनी है कि अगर कोई वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का माहौल खुशगवार बनाना है तो उस वर्क प्लेस के अंदर जितने भी हैजर्ड्स है पॉसिबल कॉमन, उसको हमें समझना होगा, ठीक है। और समझकर उसके लिए फिर नेक्स्ट जो आपका एक्शन प्लान होगा वो आपने करना होगा। तो ये यहाँ तक मॉड्यूल 5 था। इंशाल्लाह हमारे 2 मॉड्यूल जो नेक्स्ट है उसमें आगे हम कंट्रोलिंग और उसके हवाले से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ साथ यूट्यूब पर अपलोड भी हो रहे हैं लेक्चर्स, तो मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 5वां मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल तक मेरे ख्याल से अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी ज़रा साथ साथ आप जो है उसको भी एक्सेस कर लें, बाकी अपनी बुक से रिवीजन करें, ठीक है, और समझे वगैरह। अल्लाह खैर करे। कोई क्वेश्चन है तो आशिर पूछ लें।
नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, थैंक यू। ठीक है अजय, बाकी आप रेस्ट करें और बाकी इंशाल्लाह फिर कल जो है ना हम मॉड्यूल 6 कवर करेंगे और फिर मॉड्यूल 7। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ठीक है स्टैंड पे सर। ना आपका पेपर भी लिया जाएगा, पेपर आपने इंशाल्लाह फिर देना है और इन्हीं वो मॉड्यूल से किताब से इंशाल्लाह चीज़ें। ठीक है, देन सर्टिफिकेट आपका। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।